Okay, guys, shall we start? Right. ठीक है. सो लास्ट क्लास में आई होप सबको याद है क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था. ठीक है. सो लाइक यस. ओके. सो बिफोर, क्योंकि आज ऑलरेडी हमें बहुत सारा पढ़ना है. वी हैव अ लॉट टू कवर टुडे. So I won't be doing the revision for the last class today. So rather what we will do, we would revise, yeah, like last class and today's class in the next class. So I hope you guys don't mind, right? Okay. So today we will be studying about vicarious liability. Okay. So vicarious liability normally general rule क्या होता है कि जिसने गलती की उसका भुगतान वही करेगा. Okay. The person himself, like the wrongdoer himself, the tortfeasor himself, is the one who is liable for his wrongs. ठीक है. For his tortious acts. Okay. So the same person जिसने गलती की है वही वही भुगतान करेगा. सिंपल सा रूल है. बट देर आर कंडीशन, देर आर सिचुएशंस जहाँ पे कोई और पर्सन, लाइक थर्ड पर्सन, जो कि थर्ड पर्सन इज कि टॉट किसी ने किया. ठीक है. और नुकसान किसी को हुआ ऑफ कोर्स. लेकिन इन दोनों के अलावा द थर्ड पर्सन कैन ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल. उसकी भी लाइबिलिटी बन सकती है. ठीक है. कब बन सकती है? So there are like two conditions that have to be fulfilled. तो फर्स्ट इज कि उनके बीच में कोई एक स्पेशल रिलेशनशिप होना चाहिए. ठीक है. इनके बीच में द पर्सन जिसने गलती करी, द टॉट फीजर, ठीक है, एंड द थर्ड पर्सन जिसको हम लाइबल ठहराएंगे. तो जिसने गलती करी दैट पर्सन वो तो लाइबल होगा ही होगा. उसके साथ वो अपने साथ घसीट के ले आएगा. ठीक है. जस्ट बिकॉज उसके इसके साथ कुछ पर्टिकुलर रिलेशनशिप है तो वो ऑटोमेटिकली घसीटा जाएगा साथ में. ठीक है. सो द फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी अ स्पेशल रिलेशनशिप. तो किस टाइप की रिलेशनशिप, ये पढ़ ही लिया होगा कहीं ना कहीं. मास्टर सर्वेंट. ठीक है. प्रिंसिपल एजेंट. ओके. देयर कुड बी पार्टनर, जैसे कंपनी में पार्टनर्स होते हैं, किसी फर्म के पार्टनर्स होते हैं. तो कुछ एक स्पेशल रिलेशनशिप होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड द सेकंड कंडीशन इज जो टॉट, जो भी टॉट या फिर जो भी रॉन्ग कमिट हुआ है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए. ठीक है. अब ये दोनों का हम अच्छे से एलैबोरेटिवली विल डू दैट. सो फर्स्ट इज अ स्पेशल रिलेशनशिप, सेकंड इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के बाहर जाके कोई बंदा गलत काम करता है तो वो उसके लिए वो खुद जिम्मेदारी होगी उसकी. ठीक है. नाउ अगेन कुछ प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं. अगेन हमारा लाइक फॉर द डे फर्स्ट लीगल मैक्सिम या लीगल टर्म, दैट इज रिस्पोंडिएट सुपीरियर. ओके. तो दिस मीन्स लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल. ओके. तो जो उसका मास्टर है, जो उसका एजेंट का प्रिंसिपल है, जो पार्टनर को पार्टनर्स है, तो लेट देम बी लाइबल. ओके. सो क्यों लाइबल? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है. तो वो सर्वेंट जो है उसको चुना तो उसके मास्टर ने ही है ना. तो द मास्टर हिमसेल्फ हैज चोजन. तो वो अगर ये लाइबिलिटी नहीं होगी तो वो ध्यान दे, वो किसी को भी उठा के रख लेंगे अपने काम पे. तो वो लोग दे विल बी कॉशियस कि टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, टू प्रिवेंट हार्म टू अदर पीपल. तो वो लोग दे विल बी कॉशियस दैट दे पुट इनटू दिस पोजीशन लाइक सर्वेंट या एजेंट या while choosing their co-partners, they are vigilant. ठीक है. तो दिस इज अबाउट दिस रिस्पोंडेंट सुपीरियर. और ऐसे मिलता जुलता दूसरा मैक्सिम है, दैट इज क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से. ठीक है. तो ये माना जाता है कि ही हु डज द एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ. आप वो काम खुद नहीं करके किसी और से करवा रहे हो. तो फॉर एग्जाम्पल मर्डर, सुपारी देते हैं. तो सुपारी देने वाले क्या करते हैं कि खुद तो बैठे होते हैं वो मस्त अपना चेयर वेयर पे सोने की चेन डाल के बहुत लेजर लाइफ में. तो वो काम कराते हैं अपने छोटे मोटे गुंडों से. ठीक है. तो वो जिसको सुपारी सपोज उसने दी, उसके मास्टर ने. नो नो, आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग इन हिंदी ऑफ कोर्स. ठीक है. तो जिसको सुपारी दी कि भाई उसका मर्डर करना है, तो उसने उसका मर्डर किया. तो जब अगर वो लोग पकड़े जाते हैं तो क्या लगता है कि जिसने जिसने गोली चलाई थी वही रिस्पॉन्सिबल होगा ना.
जिसने गोली चलवाई, वो जो सोने की चेन पहन के सफेद कुर्ता पजामा पहन के बैठा होता है ना अपने घर पे, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये माना जाता है कि उसने काम किसी दूसरे से करवाया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिम्मेदार नहीं होगा, वो भी जिम्मेदार होगा। ठीक है, ये माना जाए कि वो काम उसने खुद ही करा है। ठीक है, चलो। आई होप दिस इज क्लियर। तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर और क्वी फेसिड पर एलियन फेसिड पर से। ठीक है, नाउ ये जो कॉम्पोनेंट्स है, कि ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये फर्स्ट में कवर हो गया था, जस्ट कि दो अलग अलग हैं। ये एक तरीके का, ये मैक्सिम है, ये टर्म है, तो आप इन दोनों को मिक्स करके कर सकते हैं, मतलब ये दोनों यूज होते हैं, सिमिलर हैं इसीलिए। ठीक है, तो फिर भी एक डिफरेंस है, कि यहाँ पे लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, एंड ये कि अगर किसी दूसरे से काम करवा रहे हो तो इसका मतलब ये कि वो काम तुमने ही करा है। ठीक है, तो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। नाउ अब हम ये दोनों, ये रिलेशनशिप क्या क्या है, तो हम इसमें से दो तीन रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, एंड ये फोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें कंफ्यूजन होती है, तो ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ठीक है, सो अबाउट द स्पेशल रिलेशनशिप, पहली रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल और एजेंट यानी कि इनमें क्या होता है, जो एजेंट होता है, ठीक है, जो किसी के अंडर काम कर रहा होता है, उसका बॉस है। ठीक है, तो वो जो प्रिंसिपल है, उसने ही किसी एक्ट के लिए ऑथराइज किया है कि हाँ तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, कि जाके तुम्हें किसी क्लाइंट से डील करनी है, वो हमारे कुछ क्लाइंट मिलने आए हैं और मेरे बिहाफ पे तुम जाके उन क्लाइंट से डील करो और फिर डील क्रैक करो। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल, ठीक है, ऑथराइज कर रहा है कि तुम ये काम करो, या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। एक्सप्रेसली मतलब सीधा मुंह पे बोल के, इम्प्लाइडली मतलब तुम्हें हो सकता है कि तुम्हारा काम, ये सेल्स पर्सन जो, जब अभी बायजूस वगैरह के लोग कॉल करते हैं ना कि आपका बच्चे ना इतने इतने नंबर आ गए हैं, आपके बच्चे को हम एक क्लास देंगे, आप हमारी क्लास लेके देखिए, ये है वो है। तो उनको, जो जो भी बॉस होगा बायजूस का, ठीक है, तो उसने आके मुंह पे तो नहीं बोला कि आपको जाके फोन करना है उन लोगों को। ठीक है, लेकिन इम्प्लाइड है कि यही उनका काम है। जब वो हुए थे, ठीक है, उनका लाइक सिलेक्शन हुआ होगा वो जॉब के लिए, सेल्फ कॉलिंग के लिए, जो भी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इम्प्लाइड है कि उनको यही काम करना है। तो इम्प्लाइड मतलब क्लियरली मुंह पे भी नहीं बोला है, ठीक है, लेकिन साफ साफ समझ आ रहा है कि ये उनका काम है। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल, तो ऐसे केस में अगर प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप में प्रिंसिपल ने ही कुछ काम करने को बोला है और उसके बाद कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही है, तो अगर एजेंट गड़बड़ कर देता है उस काम में, तो प्रिंसिपल उसका लायबल होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एजेंट लायबल नहीं होता है, एजेंट भी लायबल होता है, बट साथ में प्रिंसिपल भी होता है। ठीक है, एजेंट की लायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, प्रिंसिपल की हो जाती है। तो इसके कुछ कुछ एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल कि एक गाड़ी का ओनर है, उसने अपने फ्रेंड को बोला कि चल तू गाड़ी चला दे। ठीक है, कि मैं तो साइड में बैठा हूँ, थक गया, अब तू ड्राइव कर, वो कहीं घूमने जा रहे हैं। ठीक है, और फिर उसकी फ्रेंड से एक्सीडेंट हो गया, तो क्या यहाँ पे ओनर लायबल होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि उसने ही तो ऑथराइज किया था उसको कि तू गाड़ी चला। ठीक है, तो उसने खुद ने ऑथराइज किया था, तो ऑब्वियसली वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ना। अब एक और एग्जांपल लो कि सपोज आप अपने आप को लो, पनिशेबल पनिशेबल नहीं है, ये पनिशेबल नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं मिलती यहाँ पे, पनिशमेंट क्राइम में मिलती है। फर्स्ट मैंने बताया था आपको, दिस इज नॉट ए क्राइम, दिस इज अ सिविल रॉन्ग। तो थोड़ा सा वो रखो, हाँ, कॉम्पनसेशन मिलती है यहाँ पे, आपको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, जो जिसका राइट ब्रीच हुआ है ना उसको। ठीक है, तो या अभी अभी सपोज आप अपने आप को इमेजिन करो, लाइक ना हर एग्जांपल में कि आप हो, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और आपका फ्रेंड पढ़ता है, नहीं, आपका फ्रेंड किसी अच्छे बैंक में नौकरी करता है। ठीक है, आपको किसी तो वो आपके एक बार ऐसे घर पे आया हुआ था, तो आपने उसको बोल दिया, पैसे दे दिए कि यार तू ना, कल बैंक तो देखो जाना ही है काम से, तो तू पैसे ले जा, मेरे डिपॉजिट कर दियो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसको पैसे दे दिए। ठीक है, एज अ फ्रेंड पैसे दिए, एज एन एजेंट नहीं दिए। अब आपने दोस्ती यारी के नाम पे पैसे दिए कि मेरा फ्रेंड है, वहां पे वो तो आपका फ्रेंड था जिस टाइम पे आपने उसको पैसे दिए। ठीक है, तो और वो पैसे लेके भाग गया।
ठीक है, तो अब आप चले जाओ उस बैंक को सू करने, XYZ बैंक के पास, कि आपका एम्प्लॉय था जी, आप प्रिंसिपल हो, आपका एजेंट था, और आप दो आप मेरे को पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बनती। यहाँ पे लाइबिलिटी इसीलिए नहीं बनती क्योंकि ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर नहीं आ रहा था। ठीक है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है वो भी अभी हम देखेंगे। तो ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जितना देर बंदा ड्यूटी पे रहता है दैट इज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि 9 बजे से 5 बजे की ड्यूटी है तो 9 बजे से 5 बजे तक कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, नहीं। ये बहुत बड़ा मिस्टेकन बिलीफ है। ठीक है, एनी हाउ, नेक्स्ट इज पार्टनर। सबका सेम ही कॉन्सेप्ट है, पार्टनर्स होते हैं को पार्टनर्स, दीज आर दीज को पार्टनर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, कि चाहे गलती एक नहीं करी हो लेकिन बाकी के को पार्टनर्स भी इक्वली घसीटे जाएंगे, क्योंकि उनका रिलेशनशिप भी ऐसे, वो पार्टनर्स है, तो दे वुड बी लाइबल ऑल टुगेदर, राइट। और ये जॉइंट एंड सेवरल मतलब इक्वली सबको, लाइक ये सारा ही वाइकेरियस लाइबिलिटी में जितने भी होते हैं जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब होता है कि इनका, इन्होंने एक ने गलती नहीं करी है, दो या दो से ज्यादा टॉर्ट फीजर्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो जो डिफेंडेंट जाके जिसको सूट कर रहा है ना, वो एक आदमी को नहीं कर रहा, दो या दो से ज्यादा आदमी को सूट कर रहा है, उसके अगेंस्ट फाइल सूट कर रहा है। ठीक है, सो सेम मास्टर एंड सर्वेंट, अगेन मास्टर सर्वेंट में भी सेम है कि सर्वेंट ने कुछ करा है गड़बड़, और उसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करा है, तो फिर वो उसका मास्टर भी घसीटा जाएगा। ठीक है, नाउ हु इज अ सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब वो सिर्फ नौकर वाले सर्वेंट नहीं होता जो आपके घर पे काम करता है, या फिर कोई मेड है, नो। ठीक है, सर्वेंट थोड़ा अलग से, थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो सर्वेंट होता है बेसिकली जो अपने मास्टर के कंट्रोल में काम करता है। कंट्रोल है फिजिकल कंट्रोल नहीं, बदन उसके काम पे कंट्रोल है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। ठीक है, तो हर किसी के जैसे ड्राइवर का काम ड्राइविंग का होता है, उसको कुछ और काम नहीं होता, और वो उसको डायरेक्शंस देता है कि आपको काम किस तरह से करना है। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड अ सर्वेंट। एक और रहता है कि कुछ लोग जैसे कंफ्यूज करेंगे, एक एग्जांपल मैं देती हूँ। ठीक है, तो सिर्फ एग्जांपल सुनना और मेरे को बताना कि व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, तो एक बंदा है, जैसे आप अपने आप को इमेजिन करो तो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो योर कार ब्रोक। ठीक है, आपकी गाड़ी खराब हो गई, एंड देन आप उसको लेके चले गए कहाँ पर, अभी रिपेयर वाले के पास। ठीक है, तो जो रिपेयर करने वाले भैया थे उन्होंने गाड़ी को टेस्ट करा। ठीक है, तो वो टेस्ट ड्राइव करने के लिए उन्होंने जैसे ही, मतलब वो वाला टेस्ट ड्राइव में वो वही टेस्ट करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने गाड़ी चलाई और गाड़ी खराब थी तो उनसे ठुक गई कहीं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर आप ऐसे कोर्ट में चले जाते तो लाइक यहाँ पे ये सर्वेंट है कि नहीं है, लाइक हमें इसको सर्वेंट कंसिडर करेंगे कि नहीं, लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी। अच्छा, जो जो नो बोल रहे हैं वो प्लीज बता दो क्यों नो बोल रहे हो आप। उसके डायरेक्शन में तो काम कर रहा है वो, उसने बोला कि हाँ गाड़ी बनाओ तो वो गाड़ी बना रहा है, उससे पहले उसको टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमने परमिशन दी थी ऐसा। नो वाले बता दो प्लीज, लाइक व्हाई नो। सब सबजोत सिंह। ओके, बट ही इज वर्किंग, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो अपना काम ही तो कर रहा है, उस काम के लिए उसको करना पड़ेगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी, पहले देखना पड़ेगा कहाँ क्या गड़बड़ है, स्टार्ट करने में गड़बड़ है या कुछ और है। ओके, तो बिकॉज ही इज प्रोफेशनल। ठीक है, सो ये लाइक प्लीज ये बहुत अच्छा एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली सर्वेंट होता कौन है। तो यहाँ पे दिस पर्सन, यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है एंड नॉट अ सर्वेंट। तो यहाँ पे लाइबिलिटी उसकी नहीं बनेगी, जॉइंट लाइबिलिटी। ठीक है, इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि डिफरेंस यहाँ बस एक ही पॉइंट का डिफरेंस है। सर्वेंट को जब व्हेन यू हायर अ सर्वेंट, तो देयर आर टू थिंग्स। आप उनको एक तो ये बताते हो कि व्हाट टू डू। ओके, नहीं नहीं, खुद ही ऐसे तो खुद ही तो वो भी लेकर आते हैं, जब अब हम किसी मेड को या ड्राइवर को रखते हैं वो भी हम खुद ही रखते हैं। ठीक है, एनी हाउ, सो द पॉइंट इज, जब हम सर्वेंट की बात करते हैं तो देर आर टू थिंग्स जो उसको सर्वेंट बनाती है। एक तो क्या काम करना है वो भी उसे मास्टर बताएगा, और वो काम कैसे करना है, लाइक हाउ, वो भी उसे उसका मास्टर ही बता रहे हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू।
ठीक है, ये दोनों चीजें अगर कंबाइन हो रही है तो ही इज अ सर्वेंट। लेकिन यहाँ पे दिस एग्जाम्पल दैट वी टुक, यहाँ पे सिर्फ वो उसको ये बोल रहे हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू वो तो मैकेनिक को पता है, अगर हाउ टू डू उसको खुद को पता होता वो घर पे ही ना ठीक कर लेता। ठीक है, तो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, तो सर्वेंट है। ठीक है, अगर उसका मास्टर उसको दोनों चीजें बता रहे हैं, बट अगर उसका मास्टर उसको सिर्फ ये बता रहा है कि व्हाट टू डू, तो मतलब उनका मास्टर सर्वेंट वाला रिलेशनशिप नहीं है। जिस बंदे से वो काम करा रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, लाइक दिस गाड़ी वाला एग्जांपल दैट आई जस्ट टुक। सो कैसे काम करना है, ठीक है, वो काम तो वो उसको खुद ही उसी को पता है, वो तो मैकेनिक की स्पेशलिटी है। ठीक है, तो उसने उसको सिर्फ ये बोला व्हाट टू डू, ये नहीं बताया हाउ टू डू। ठीक है, तो मास्टर सर्वेंट और ये सब का रिलेशनशिप, आई होप यू नो, यू नाउ नो इट। ठीक है, नाउ तो ये क्लियर हो गया, लाइक वी हैव डन दिस पार्ट नाउ। ठीक है, रिलेशनशिप। ठीक, सेकंड इज रॉन्ग डन ड्यूरिंग शुड बी यू नो इन द मीन वाइल, है ना, द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ऑन। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अब ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, अब ये देखते हैं। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट कि फॉर एग्जाम्पल एक ड्राइवर अपनी ड्यूटी पे जाता है, ठीक है, अपने मास्टर के यहाँ, so he works from 9 a.m. in the morning till 5 p.m. in the evening. Okay, so this time gap, this time period of 9 to 5, right, this is not the course of employment. Okay, ये नहीं होता कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो काम उसको दिया गया है बस वो काम वो करना। फॉर एग्जाम्पल द वर्क दैट इज गिवन इज ऑथराइज्ड और नॉट। ठीक है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तो ये भी हो सकता है ना कि वो ड्राइव कर रहे हैं, उसको अभी इसके ड्राइवर को भेजा हुआ है कि जहाँ बस स्टेशन से या रेलवे स्टेशन से कोई गेस्ट आ रहे हैं उनको पिक करके लेकर आओ। ठीक है, अब रास्ते में उसने बहुत ज्यादा बहुत रैशली ड्राइव किया है, गाड़ी भी ठोक दिया है, किसी से तू तड़ाक हो गई तो गाली गलौज भी करा है। तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ड्राइव करना तो आया। ठीक है, नेग्लिजेंटली उसने ड्राइव किया वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आया, लेकिन उसने गाली गलौज किया वो उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो बिकॉज वो ड्राइव करने के लिए ऑथराइज था, तो उसने ड्राइव किया, ड्राइव उसने गलत तरीके से किया तो मास्टर यहाँ पे लायबल हो जाएगा। ठीक है, तो ही वॉज ऑथराइज टू ड्राइव। ठीक है, बट ही वॉज नॉट एट ऑल ऑथराइज टू, उसने नहीं बोला था कि तू ड्राइव तो करके लेकर आयो बट लेकिन रास्ते में कोई कुछ करे तो गाली वाली बकते हुए आना। अगर ऐसे किसी का मास्टर बोलता है कि हाँ कोई रास्ते में कहीं हो तो गाली वाली बक देना, मेरा नाम ले देना, तो वो आ जाएगा कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, जो कि यूजली नहीं होता है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो द एक्ट शुड बी ऑथराइज्ड वन, तो जो ऑथराइज्ड एक्ट करते हुए वो गड़बड़ कर रहा है ना, दैट विल बी काउंटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। राइट, तो आप कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है, विल टेक दिस अप। another person is driving, बहुत नेग्लिजेंटली गाड़ी चलाना। ठीक है, तो किसी ने अब कोई कंपनी का क्लाइंट से डील करने को बोला है ना, सपोज कोई रियल एस्टेट में काम करे कि आपको उससे जाके प्रॉपर्टी बेचनी है, वो प्रॉपर्टी बेच रहा है लेकिन वो फ्रॉडुलेंटली बेच रहा है। ठीक है, अगर वो फ्रॉडुलेंटली बेच रहा है तो वो फ्रॉड का काम आ जाएगा उसमें। ठीक है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो काम को हम डील करेंगे। नेक्स्ट इज कि आपको किसी ने बोला कि इनकी हेल्प करनी है, ठीक है, आपके जो भी प्रिंसिपल है उसके अंडर आप काम कर रहे हो कि कुछ, अब वो हेल्प करते हुए उल्टा आपने किसी को हार्म कर दिया, तो ये आएगा कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। नहीं नहीं नहीं, मैकेनिक वाले उसमें मतलब मैकेनिक वाला जो बंदा है, जो मैकेनिक है, वो अगर अपना ये लेना चाहेगा ना डिफेंस की, ये तो भाई वाइकेरियस लाइबिलिटी हुई, मैं तो इनका सर्वेंट था, ये मेरे मास्टर थे, तो मेरी जो कॉम्पनसेशन है उसे कम करो। ठीक है, क्योंकि ये भी लाइबल है, इनसे भी कॉम्पनसेशन लो। ठीक है, तो वो उसको बोलेगा कि नहीं भाई वो कोई तुम्हारे मास्टर नहीं है, he is not your master। ठीक है, why? Because he told you what to do but he did not tell you, you know, how to do it। ठीक है, सो इसीलिए वो उसका लाइबल तो ऑफ कोर्स होगा, लेकिन वो जॉइंटली इन द सेंस वाइकेरियसली वो बंदा जो द ओनर ऑफ द कार विल नॉट बी लाइबल। Yeah, I could not read that, like we will take doubts in the end, please keep them aside। Okay, all right, so now dealing with clients,
ठीक है, डी किसी को बोला हुआ है तो वो अगर कर रहा है तो वो उसका काम है, लेकिन अगर वो फ्रॉडुलेंटली कर रहा है तो उसके लिए वो गड़बड़ी उसने जहाँ की वहां प्रिंसिपल घसीटा जाएगा। यस, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अगर सपोज किसी को भाई नो मार्केट में भेजा कि भाई दूध वूध लेकर आओ, या करते हैं ऐसे अपने ड्राइवर को भेज देते हैं कि दूध ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, लेकिन वहां जाके वो झगड़ ले किसी को मारपीट शुरू करते, तो वो तो उसका नहीं था, उसने मार पीटने के लिए तो नहीं भेजा था, उसने भेजा था टू बाय मिल्क एंड ब्रेकफास्ट जो भी है। तो ही सेंट द सर्वेंट टू मार्केट टू नॉट टू अब्यूज एनीवन। ओके, तो ये उसका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आएगा, नो। तो यहाँ पे अगर वो झगड़ रहा है तो ही विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल, राइट। द मास्टर, हिज मास्टर विल नॉट बी वाइकेरियसली रिस्पॉन्सिबल। वाइकेरियस का मतलब होता है लाइक थर्ड पर्सन इज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली तुम्हारी वजह से। ठीक है, नाउ द सेंट, अभी दिस एग्जाम्पल अगेन, जो मैंने बोला था बैंक एम्प्लॉय वाला एग्जांपल, यू हैव अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड आपने बोला कि चल तू तो जाएगा यार बैंक में, तेरा ऑफिस का काम तो है ही, तो ले जा मेरे पैसे भी डिपॉजिट कर दियो। ठीक है, दोस्त है इतना तो कर ही सकता है, मेरे आने जाने के पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो वो चला गया, वो तो उल्टा आपके पैसे लेके फरार हो गया। तो आपने यहाँ पे उसको जो पैसे दिए ना एज अ बैंक एम्प्लॉय नहीं दिए थे, नो नो नो। वो इट्स नॉट कि वो अपने ऑफिस में नहीं बैठा था, नहीं, अगर वो एज अ एजेंट आपके घर आया होता उस बैंक का, तो एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। यू गेव हिम मनी एज अ फ्रेंड की, मतलब दोस्त, अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। ठीक है, क्योंकि वो वहां पे आपका फ्रेंड था, वॉज नॉट एन एम्प्लॉय एट दैट पर्टिकुलर बैंक। ठीक है, तो दिस विल नॉट बी काउंटेड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी सिमिलरली कोई ड्राइवर ही है, ठीक है, अभी वो ड्राइवर लंच सपोज का सुबह 8 बजे से लेके, नहीं नहीं, एक्सीडेंट होता है अगर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट होता है, उसकी गलती जरूरी नहीं है ना कि वो एक्सीडेंट बेचारे उसी की गलती की वजह से हो। अगर उसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट होता है तो वो भी कॉम्पनसेशन देगा, तो उसका कॉम्पनसेशन कम हो जाएगा। ठीक है, उसका जो मास्टर होगा उसका कॉम्पनसेशन होगा। ठीक है, बाकी हाँ, माइनस के केस में अगर आप जैसे बच्चे होते हैं 18 ईयर्स से नीचे, तो उनके लिए तो क्या है, वाइकेरियस हो तो फुल फुल पैसे उनके मम्मी पापा ही देते हैं, क्योंकि दे आर नॉट अर्निंग, राइट। चलो, देन यस, आई वाज गिविंग दिस एग्जांपल कि सुबह सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक बेचारे का काम होता है। ठीक है, आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू दैट, एंड ऑनेस्टली मुझे लखनऊ वाले उसके डिटेल्स भी नहीं पता है। ठीक है, तो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक दिस गाय इज वर्किंग, और बीच में वो थोड़ी देर अपनी लाइफ वाइफ के पास चला गया, ऐसे लंच वंच करने या बच्चों से मिलने, और रेस्ट टाइम था, फ्री टाइम था। वहां उसने अपनी वाइफ से लड़ाई हुई, अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को बहुत मारा, डोमेस्टिक वायलेंस किया। ठीक है, तो ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। ठीक है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज कि वो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का ही टाइम के अंदर फॉल कर रहा था, तो प्लीज गाइस, टाइम नहीं होता। ओके, नाउ छोटा सा टॉपिक है, लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पोर्टेंट है, बट देन है, इसमें तो मैंने कवर कर लिया है। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, तो स्टेट के हम सब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो लोग क्या होते हैं कि सरकारी नौकर बोलते हैं ना अपने आप को। तो सरकारी नौकर मतलब वही कहीं ना कहीं अपने आप को वो एक सर्वेंट बता रहे होते हैं। ठीक है, सो स्टेट अगर उनसे सरकारी नौकरों से कुछ गड़बड़ हो जाए तो स्टेट की लाइबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। यहाँ पे स्टेट ये मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश वाला स्टेट नहीं है, स्टेट एज इन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट भी आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 300 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस वो ऑथराइज करता है ना कि यूनियन ऑफ इंडिया and state government, they can sue and they can be sued। तो हम उनको सू भी कर सकते हैं अगर उनसे गलती हुई है, और वो भी हमें सू कर सकते हैं अगर हमने गलती की है। ठीक है, हमने उनका राइट ब्रीच किया है तो। ठीक है, सो बट देर इज ओनली वन कंडीशन, कंडीशन ये है कि उनको हम कब सू कर सकते हैं, वी कैन सू द गवर्नमेंट, बी इट यूनियन, बी इट द स्टेट गवर्नमेंट, only while the public servant is discharging his non-sovereign duty। ठीक है, a duty which is of non-sovereign nature। ठीक है, तो सॉवरेन और नॉन सॉवरेन बहुत सिंपल सा है। ठीक है, बहुत डोंट गो इनटू मच डिटेल, बट यस,
सॉवरेन फंक्शन इज सच अ फंक्शन विच कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू अदर्स। अब ये फंक्शन किसी और को नहीं दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कमांडिंग ऑफिसर है, नेवी के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल ऐसे ना शिप को पूरा गाइड करें, तो वो अपनी ड्यूटी आई भी किसी को नहीं देते कि यार मैं थक गया, चल तू आ जा, तू कर ले। नहीं, बिकॉज दे हैव द स्किल्स, उनका पोजीशन है, उनकी उनकी वो वो ऑथराइज है पर्टिकुलरली उसी काम को करने के लिए, एंड वो ऑथराइज इन द सेंस वो मतलब कुछ वो किसी और को दे ही नहीं सकते। दे आर द पर्सन जो कि बेस्ट फिट है, वो आपको ऑफिस इसीलिए बनाए क्योंकि वो काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। बाकी के लोग जो डेस्क पे है वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो ड्यूटीज आप किसी और को नहीं बोल सकते ना करने को, ठीक है, जो आपकी ही ड्यूटीज है वो होती है सॉवरेन फंक्शन। ठीक है, उनमें टॉट नहीं हम कंसिडर कर सकते। कहाँ करते हैं नॉन सॉवरेन फंक्शन, कैसे, जैसे कि गवर्नमेंट ड्राइवर है कोई, तो ड्राइव तो कोई और भी कर सकता है ना। तो वो इस तरीके की स्किल है जो कि कोई भी कर सकता है। उसके लिए कुछ स्पेशल पेपर वेपर क्लियर करके, और फिर ऐसा नहीं कि स्पेशल टेक्निकलिटी और बहुत कुछ चाहिए होता है। समझ रहे हो? जैसे कि सीज कर लिया आइटम, गवर्नमेंट सीज कर लिया ना, पैसे सीज करती है, ड्रग सीज करती है, गोल्ड सीज करती है, कहीं कहीं से कुछ कुछ मिल जाता है, तो वो उसकी कस्टडी कोई भी देख सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि एक स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए कि हाँ भाई इतने ही लेवल का बंदा चाहिए। ठीक है, कि एसपी या एसआई या डीएसपी लेवल का ही बंदा चाहिए, नो। ठीक है, इसमें कोई इतना तो स्किल इन्वॉल्व नहीं है टू टेक द कस्टडी ऑफ द सीज्ड आइटम। ठीक है, तो दिस इज लाइक अ नॉन सॉवरेन फंक्शन। तो अगर कोई नॉन सॉवरेन फंक्शन करते हुए टॉट करता है, तब हम उसको सू कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने आपको एक गलती से चोर समझ के आपका घर का सोना, पुलिस वालों ने आपके घर रेड मार दी, आपका घर का सोना उठा के ले आए, बोल के कि ये जो सोना है ये आपने तस्करी से लिया हुआ है। ठीक है, तो तो ये जो कस्टडी वाला जो है ना, ये अब जिस पुलिस की कस्टडी में रखा हुआ था वो सोना, वो उसको लेके हो जाए फरार, सोना तो अच्छा खासा बहुत बढ़िया सोना होगा कि वो फरार हुए ना, इट शुड बी, और तस्करी करा हुआ है तो बहुत ज्यादा अमाउंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसकी तो सारी लाइफ सेट हो जाएगी। वो लेके भाग गया। ठीक है, तो वहां पे ऑफ कोर्स आप गवर्नमेंट को, क्योंकि ये तो एक नॉन सॉवरेन फंक्शन है ना, तो वहां पे तो आप गवर्नमेंट को सू कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है किसी मतलब कस्टडी वाले के लिए कोई बहुत ही टेक्निकल आदमी, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और एक इतने पर्टिकुलर लेवल का बंदा चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। इसके बारे में बहुत ज्यादा मत पढ़ना प्लीज, लाइक दिस मच इज इनफ, ये भी नहीं आता है, बट या ओके। तो एक और नया कॉन्सेप्ट है नाउ, दिस इज कॉल्ड नो फॉल्ट लाइबिलिटी। ठीक है, तो अभी तक लाइबिलिटी बन रही थी क्योंकि आपकी गलती थी, इट वॉज अ फॉल्ट लाइबिलिटी। ठीक है, आप गलती कर रहे थे एंड यू वर बीइंग हेल्ड लायबल फॉर दिस, फॉर योर रॉन्ग, राइट। तो ये ऐसी टाइप की लाइबिलिटी है जहाँ पे आपकी गलती भी नहीं है एंड स्टिल यू आर बीइंग हेल्ड लायबल। मतलब सुनने में तो लग रहा होगा कि क्यों क्यों अन्याय है ऐसा करना, बट नो, इट इज इम्पोर्टेंट। क्यों है इम्पोर्टेंट वो हम अभी देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें दो तरीके की आती है। तो एक होता है आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड अनदर इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ठीक है, ओके, तो विल फर्स्ट स्टडी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या होता है कि एक केस था, रायलेंस वर्सेस फ्लेचर। ठीक है, तो उसके जज थे लाइक ब्लैकबर्न उनका नाम है, तो आपको नाम नहीं याद है, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। ठीक है, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये अमेजिंगली हमें प्राउड की बात है शायद थोड़ा। तो एमसी मेहता केस था, तो ये उस केस के थ्रू, एमसी मेहता का नाम सुना होगा कि एनवायरमेंटल केसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये। ठीक है, तो वहां पे राइज हुआ था। ठीक है, दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि जब आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर आपके पास कुछ कुछ डिफेंसेस होते हैं, आप कुछ कुछ डिफेंसेस ले सकते हो, जैसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर, ठीक है, विस मेजर लाइक एक्ट ऑफ गॉड, ये सब आपने पढ़े थे। तो ऐसे 5 एक्सेप्शन मतलब डिफेंसेस आप ले सकते हो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। बट एब्सोल्यूट इज समथिंग वेयर नो डिफेंस कैन बी टेकन। एब्सोल्यूट मतलब ये, दिस इज कॉल्ड stricter than strict liability। ठीक है, so you cannot take any defense। ठीक है, तो एंड द थर्ड डिफरेंस इज लाइक, सेकंड डिफरेंस इज कि strict liability इंसान पे भी लगती है, नॉर्मल इंडिविजुअल पे भी लग सकती है। ठीक है, और
किसी एंटरप्राइज या फिर कंपनी वगैरह पे भी लग सकती है। बट जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है सिर्फ और सिर्फ एंटरप्राइजेस पे। एंटरप्राइज एज इन कंपनी पे, कोई नॉर्मल इंसान पे नहीं लग सकती कि सपोज सब सिर्फ ऋषभ के अगेंस्ट, जैसे शाहरुख के अगेंस्ट, ठीक है, वो इंडिविजुअल्स पे नहीं लगती है। ठीक है, क्यों नहीं लगती अभी हम पढ़ेंगे, बट अभी हम पढ़ लेते हैं कि बेसिकली ये किन केसेस में ये लाइबिलिटीज अराइज होती है, ठीक है, किस टाइप के वो स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे ऐसी लाइबिलिटी लग सकती है कि गलती नहीं हो फिर भी आप लपेटे जा रहे हो। ठीक है, तो दीज आर ठीक है, तीन एसेंशियल्स, तीन के बेसिकली दो, उसके बाद तीसरा ये है कि आप लायबल हो जाते हो। तो फर्स्ट इज देयर शुड बी अ डेंजरस थिंग। ठीक है, डेंजरस थिंग का एक कॉन्सेप्ट समझो। तो डेंजरस का मतलब क्या होता है, जो आपका नॉर्मली जो नेचुरल यूज ऑफ लैंड है उससे कुछ अलग, जो यूजुअली अनयूजुअल है। ठीक है, अनयूजुअल चीज आपने अपने लैंड पे रखी हुई है, दैट लैंड इज यूजुअली जैसे रेजिडेंस है। अब रेजिडेंस एरिया में आप घर में अपने शेर पाल लो, पाइथन पाल लो, तो दिस इज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, इसको हम डेंजरस बोले कि ये यू हैव सर्टेन डेंजरस थिंग इन योर लैंड। ठीक है, तो डेंजरस मतलब जहां पे आप रह रहे हो उस लैंड के हिसाब से इट इज नॉट यूजुअल, इट इज नॉट अ कॉमन थिंग। ठीक है, बट आप रख भी लो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ठीक है, वो डेंजरस चीज एस्केप नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपने लैंड में रखी है ना, इफ यू हैव केप्ट इट विद इन योर प्रीमाइसेस, इट शुड नॉट एस्केप और गो आउट, ओके, एंड हार्म समबडी एल्स। वो आपके वहां से अगर एस्केप कर गई तो, और किसी को हार्म पहुंच गया, एंड देन यू वुड बी हेल्ड लायबल। ठीक है, सो डेंजरस डेंजरस थिंग एस्केप, और फिर आपको किसी ना किसी को हार्म हुआ है एंड देन यू विल बी हेल्ड लायबल। तो डेंजरस एक एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल कुछ घरों में एक फायर प्लेस होता है, अगर फायर प्लेस की वजह से आग लग जाए तो लाइबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? लाइक इनमें से नो फॉल्ट लाइबिलिटी, जस्ट यस और नो। यस नाहिद, ओके, अदर्स? तो यू हैव अ फायर प्लेस, ठीक है, उसकी वजह से आग लग जाती है। ओके, दोज हु आर सेइंग यस, प्लीज आप आगे बता सकते हो व्हाई डू यू थिंक इट इट इज अ यस? गाइस, व्हाई यस और व्हाई नो? फायर प्लेस इज ओके, विच नहीं 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 गाइस, ओके, सो बीच में जो है इनएविटेबल एक्सीडेंट है, कुछ भी है, बट इज इट, तुम ये देखो ना कि डेंजरस चीज है कि नहीं है, सबसे पहले ये देखो। तो फायर प्लेस यूजुअली घर में होती हैं, ठीक है, घर में लोग फायर प्लेस बनवाते हैं, तो इट इज नॉट अ नॉन नेचुरल थिंग। ठीक है, इट इज अ नेचुरल थिंग। तो उसकी वजह से आपकी नो फॉल्ट लाइबिलिटी नहीं होती, फिर बाद में देखी जाएंगे आप वो कि एक्ट विच मेजर था कि क्या था। ठीक है, नेक्स्ट इज, आपने अपने घर में पाइथन रखा हुआ है, पाइथन, स्नेक, ठीक है, एनाकोंडा तो मतलब नॉट ही पॉसिबल, बट समझ, एनाकोंडा रखा हुआ है अपने घर में, ठीक है, तो वो डेंजरस थिंग है कि नहीं है? आंसर इज फायर प्लेस इज अ नेचुरल यूज ऑफ प्लांट, वो नॉन नेचुरल में नहीं आता है। ठीक है, थैंक गॉड यहाँ किसी ने नो नहीं बोला। राइट, परफेक्ट, ओके। तो अभी अभी तक बस उसके घर में पाइथन रखा हुआ है, किसी ने जंगली पेड़ उगा रखा है, जहरीला पेड़ जिसके पत्ते का अगर कोई खाए तो मर जाए, तो वो उस तरह का पेड़ उगाना नॉन नेचुरल है कि नहीं है? ओके, 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 तो है, ठीक है, चलो, परफेक्ट। तो अगर आपने पेड़ उगा रखा है तो इट शुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम अनटिल एंड अनलेस वो बाहर बाहर ना निकल जाए। ठीक है, वो एस्केप ना कर जाए। अच्छा, आई एम डिजास्टर, आई एम सच अ डिजास्टर ड्राइंग्स, बट देन आई ट्राई टू मेक दिस वन। तो ये आपको दिख रहा है क्या? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। ओके, तो पहले वाले में मैंने बेसिकली दो प्रेमाइसेस दिखाने की कोशिश की है। तो या अनटिल एंड अनलेस इट एस्केप्स आउट।
right, and harm someone. या मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ इट एस्केप. तो ये तुम्हें दिख रहा है कि ये एक घर है पहले वाले डायग्राम में. मैं ऐसे इसको एनोटेट कैसे करूँ. ओके. ओके. राइट. ये दिख रहा है. आई वांट टू चेंज द कलर. ठीक है. व्हाट. दिख रहा है सारी बात कोई. हाँ नहीं, आई एम ट्राइंग टू यूज दिस मार्कर बट मेरे को हो नहीं रहा है शायद. चलो. एनीवे. ठीक है. ये देखो. तो यहाँ पे ना, दिस पोर्शन, दिस. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने जो बीच में एक लाइन ड्रॉ की हुई है ना, दिस इज द बाउंड्री लाइन. ये वाली. ठीक है. और तुम्हें अगर ये पेड़ दिख रहा हो तो ये एक बंदे का घर है, दिस इज एज हाउस. और ये बी का घर है. ठीक है. तो बी के घर में एक उसका बेचारे का बकरी है या हॉर्स है, कोई भी एक उसका पालतू जानवर है जो उसने रखा हुआ है. अच्छा. यहाँ पे जो इसका पेड़ है ना, बाउंड्री बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है. ठीक है. या पेड़ बहुत ज्यादा भारी है तो इस इधर से ना इसकी कोई टहनी जो है इसके घर की तरफ आ रही है. ठीक है. इसके घर की तरफ झुक रही है, दिख रहा है. ठीक है. तो ये एस्केप हो गया यहाँ पे. ठीक है. ये जो मैंने पेड़ इस घोड़े की तरफ बनाया, घोड़ा मेरे को अब नहीं पता कि मैंने क्या जानवर बना रखा है ये. बट यस, इट इज एस्केपिंग फ्रॉम हियर. और इसने इसको खा लिया. और ये था जहरीला पेड़ तो ये मर गया. ठीक है. यहाँ पे इट हैज एस्केप्ड. अपनी इसकी प्रीमाइसेस, इसकी बाउंड्री ये थी. ये इस बाउंड्री से बाहर गया है. ठीक है. तो ये मर गया. तो यहाँ पे दी ओनर. अब उसको क्या पता बेचारे को, उसने थोड़ी वो उस इंटेंशन से तो पेड़ लगाया ही नहीं था कि उसका बगल वाले का जो भी जानवर है ये बकरी, ये भी, तो ये मर जाएगी खा के. ठीक है. तो फिर भी वो बेचारा यहाँ पे लाइबल हो जाएगा. ठीक है. अच्छा. तो यहाँ पे यस, तो डेफिनेटली नो फॉर लाइबिलिटी अराइज होगी. ठीक है. कमिंग टू द सेकंड पिक्चर. यहाँ पे देखो कि अगेन यहाँ पे है एक एक घर ये है, दूसरा घर ये है. ठीक है. अब ये पेड़ तो अपने घर में है, इसकी कोई घर के अंदर नहीं जा रही है. अब ये जो बकरी है, यहाँ पे तो बकरी बकरी नहीं लग रही, मे बी बफेलो. तो ये जो भैंस है ये शैतान है. एंड देन ये भाग के चली गई इसके घर में. ठीक है. भाग तो पहले तो आराम आराम से चलती है. तो ये आराम से चल के इसके घर में चले गई यहाँ पे, या फिर घोड़ा ही लगा लो. तो ये घोड़े ने यहाँ पे इसके घर में घुस के फिर पत्ते खाए हैं. हो सकता है इनका भी दरवाजा खुला हो, इनका भी दरवाजा खुला हो. इसके घर में घुसने के बाद इसने पत्ते खाए और फिर ये मर गई. तो यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं होगी. ओके. क्यों? क्योंकि ये एस्केप नहीं करा. नो एस्केप. नो एस्केप. नो. ठीक है. तो एस्केप नहीं था. तो बस नहीं होगी. ठीक है. आह तो इज दिस क्लियर. जंप नहीं करके गई, गेट खुला था बस. हाँ. चली गई. ठीक है. मैं इसको इरेज कर दूँ. सो गाइस, प्लीज पानी वानी पी लो थोड़ा सा. और एक्स्ट्रा पढ़ाना है. जस्ट 2 मिनट्स ब्रेक. 9:16 पे आई स्टार्ट. प्लीज किसी को वॉशरूम जाना है, पानी पीना है हुआ, बिकॉज मुझे भी पानी पीना है. तो क्योंकि अभी थोड़ा सा और पढ़ाना है.
ओके, दिस गर्ल आस्क्ड कि एक्स लिफ्ट वगैरह मांगी तो नहीं। सबसे पहले तो डेंजरस चीज ही नहीं है ना। कोई नॉन नेचुरल यूज ऑफ प्लान थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, तो वो आगे लाइबिलिटी तो पहुंचेगा ही नहीं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट अगेन, लाइक 9:16 हो गए। ठीक है। सो नाउ विल कम टू, अब हम फाइनली अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कुछ कुछ सर्टेन चार पांच हमें थॉट्स पढ़ने हैं। जो फर्स्ट वन ऑफ दीज इज नेग्लिजेंस। ठीक है, सो नेग्लिजेंस से पहले बहुत डाउट्स आ रहे थे। ठीक है, सो आई सी नाउ। ओके, तो नेग्लिजेंस का देखो ओरिजिन है नेग्लिजेंशिया टर्म से। ठीक है, नेग्लिजेंशिया इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स डिसरिगार्ड। ठीक है, तो नेग्लिजेंस नॉर्मल हिंदी में भी आप समझ रहे हो कि आप आपकी नजरअंदाजी से, या फिर आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे आपकी उसकी वजह से। ठीक है, कोई गलती हो गई। ठीक है, तो ओरिजिन नेग्लिजेंस तो ये है। अब जो नेग्लिजेंस जो होता है ना, तो वो तीन तरीके से हो सकता है। तो यू डोंट रियली हैव टू लर्न द नेम्स कि किसको क्या बोलते हैं, बट यस तीन तरीके से हो सकता है। द फर्स्ट वन इज नॉन फीजेंस। नॉन फीजेंस का मतलब होता है कि यू ओड अ ड्यूटी, आपकी किसी के टुवर्ड्स एक ड्यूटी थी, बट यू डिड नॉट परफॉर्म योर ड्यूटी। ठीक है, तो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइफ गार्ड। एक स्विमिंग पूल के साइड में, ठीक है, एक लाइफ गार्ड बैठा हमेशा रहता है हर हर स्विमिंग पूल के पास, ठीक है, जनरली। ठीक है, तो एक बच्चा डूब रहा है। नाउ दिस चाइल्ड इज ड्राउनिंग, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द लाइफ गार्ड टू सेव दिस चाइल्ड, राइट, बट ही डिड नॉट। वो मे बी मस्त ईयरफोन्स लगा के पबजी खेल रहा था, उसको नहीं सुना ही आ रहा था दीन दुनिया में क्या चल रहा है। ही डिड नॉट, or for any other XYZ reason, he did not. So he owed a duty, but he did not perform his duty, right? So this is called non-feasance. ठीक है, तो ये भी नेग्लिजेंस का केस हुआ, दिस इज ऑल्सो नेग्लिजेंस। और नेग्लिजेंस कैसे होता है? देर इज अनदर टर्म कॉल्ड मिसफीजेंस। मिसफीजेंस मतलब कि आप कुछ काम कर रहे हो लेकिन आपने वो काम गलत कर दिया, गलत तरीके से कर दिया। ठीक है, काम आप जो कर रहे थे वो सही था लेकिन आपने उसमें गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो मे बी दिमाग कहीं और था। होता है ना कभी कभी, जैसे मम्मियाँ, ये टॉट का एग्जाम्पल तो नहीं है, तो खाना बनाते हुए बात कर रहे हैं तो गलती से हाथ ही जल गया, है ना, ऐसे जल्दी से वो चूल्हा चल गया, फिर दिमाग में कुछ चल रहा था, कभी कभी ऐसी गर्म चीजें हम पकड़ लेते हैं, ध्यान नहीं देते। इस टाइप से कुछ काम कर रहे थे लेकिन काम करते हुए गड़बड़ कर दी। नौ, टॉट का एग्जाम्पल इज कि एक डॉक्टर है, वो बेचारा सर्जरी कर रहा था। अब वो सर्जरी करने में मे बी ही वाज टू मच इनटू प्रेशर या जो भी है, तो ही वाज डूइंग द एक्ट, तो सर्जरी करना उसका काम था। ठीक है, कोई गलत काम नहीं कर रहा था वो। ठीक है, ही वाज डूइंग द राइट वर्क, बट उसने उस जिसका पेट का ऑपरेशन था फॉर एग्जांपल, वहां पे सीजर्स छोड़ दी या ट्वीजर्स छोड़ दिए। कैन यू इमेजिन? ठीक है, तो उसने एक काम किया लेकिन रॉन्गली किया, तो ही विल बी हेल्ड फॉर नेग्लिजेंस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस इज डूइंग एन एक्ट रॉन्गली। ठीक है, इस टाइप की नेग्लिजेंस को मिसफीजेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मैलफीजेंस। मैलफीजेंस इज काम ही गलत है, कांड ही कर रहे हो तुम, गलत कांड ही तुम, लाइक यू नॉट डूइंग द काम बट यू डूइंग द कांड, यू डूइंग अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, जो कि इलीगल है या फिर विच इज नॉट अलाउड बाय लॉ। ठीक है, तो ट्रेस पास करना ही गलत है, किसी के घर में प्रॉपर्टी में घुस जाना, ये तो आप इसमें तो आप क्या ही बोलोगे कि मैं ऐसे ही घुस गया था, मजे मजे में घुस गया था। ट्रेस पास है ही गलत अपने आप में। ट्रेस पासिंग करने का, किसी के घर में घुसने का कोई सही तरीका है ही नहीं। ओके, तो ये काम ही गलत है। तो फर्स्ट इज यू ओवर अ ड्यूटी बट यू डिड नॉट परफॉर्म योर ड्यूटी। ठीक है, सेकेंड यू डूइंग एन एक्ट बट रॉन्गली, and third is you're doing an act which is completely wrong in itself. Why is malfeasance or negligence? Malfeasance negligence में आता है क्योंकि हो भी सकता है कि आप देखने में भी किसी बिना ध्यान दिए भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, नेग्लिजेंस में तो यार कुछ भी नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि इंटेंशनली तो देखो, तो इंटेंशनली तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इंटेंशनली थोड़ी छोड़ा था। सीजर जो छोड़ी थी उन्होंने जानबूझ के थोड़ी थी, इस हिसाब से तो डूइंग एन एक्ट रॉन्ग एक्ट भी मालफीजेंस जो है वो भी नहीं आना चाहिए था उनको। कोई आ, भले ट्रेस पासिंग उसका हो कि नहीं हो, इंटेंशन करने का,
ठीक है, बट फिर वो नेग्लिजेंस में आएगा। नेग्लिजेंस में अनइंटेंशनल चीजें भी आती हैं। ठीक है, नाउ वी हैव असेंशियल्स। क्या नेग्लिजेंस बनने के लिए भी सब सबके एसेंशियल्स है कि क्या क्या चाहिए होता है जब जाके वो उसको कंप्लीटली नेग्लिजेंस आप बोलोगे। ठीक है, तो इसके भी तीन एसेंशियल्स है। पहला इज ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स प्लेंटिफ। ठीक है, तो यू ऑर्डर ड्यूटी टुवर्ड्स प्लेंटिफ, आपकी ड्यूटी थी, जैसे कि सबसे पहले ड्यूटी थी ना उसकी क्या बोलते हैं, लाइफ गार्ड की, बच्चे को बचाने की। ठीक है, सो यू शुड हैव अ ड्यूटी। फिर वो ड्यूटी ब्रीच भी हो, वो ड्यूटी को आप ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी ब्रेक करने की वजह से सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा हो। ठीक है, अब ड्यूटी ब्रीच भी कर दो चलेगा, लेकिन तब तक वो चलेगा जब तक सामने वाले को हार्म नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, इफ कॉन्सिक्वेंशली द प्लेंटिफ इज सफरिंग सम काइंड ऑफ हार्म और लॉस और इज गेटिंग इंजर्ड, तो वो फिर वहां पे प्रॉपर नेग्लिजेंस के लिए आ सकता है कोर्ट में। ठीक है। ओके, तो ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स अ प्लेंटिफ, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ड्यूटी ऑफ केयर शुड बी ऑफ रीजनेबल नेचर। किस टाइप की ड्यूटी होनी चाहिए? ड्यूटी ऑफ, देखो अब ये दिस एग्जांपल, ठीक है, जो बच्चा डूब रहा था, ठीक है, तो बच्चे के डूबने में वहां पे और भी बाय स्टैंडर्ड्स थे, बहुत सारे बाय स्टैंडर्ड्स थे, और भी लोग खड़े थे, उसके मम्मी पापा भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है, और लाइफ गार्ड भी था। तो उसके मम्मी पापा खुद नहीं कूदे, लेकिन उनको किसी ने क्यों नहीं सू करा? क्योंकि उनकी ड्यूटी ऑफ केयर रीजनेबल नेचर की नहीं थी। मॉरली तो हाँ हाँ, मम्मी पापा को भी कूद जाना चाहिए था, बच्चे की जान से ऊपर क्या है। बट एक रीजनेबली किसका ड्यूटी था? लाइफ गार्ड का ना। तो वो ड्यूटी ऑफ केयर जो है, इट शुड बी ऑफ रीजनेबल नेचर, यानी एक कॉमन सेंस का जो आदमी है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल इंटेलिजेंस का आदमी है, वो फोर्स ही कर सके। ठीक है, नाउ इसका एक और एग्जांपल हो कि ए हिट द बॉल, एक बैट्समैन है, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम में, उसने बॉल, लाइक बॉल मतलब हिट किया। ठीक है, तो वो हिट इस तरह से किया कि वो उड़ के स्टेडियम के बाहर, एकदम बाहर, और वहां रोड पे कोई इंसान जा रहा था, उसको जाके लग गई। और ये बहुत कम होता है। स्टेडियम के अंदर लगना तो फिर भी एक बार को होता है कि कॉमन सेंस, ठीक है, कि लग सकती है, यस। ठीक है, बट वहां पे वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया हो जाता है। बट वो जो बाहर बंदा था, उसने जाके सू कर दिया कि नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है, कि इनको नहीं ऐसे करना चाहिए था, इन्होंने ठीक से नहीं देखा कि बाहर किसी को लग सकती है। ठीक है, अंदर स्टेडियम के अंदर तक ही खेलो। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये कॉमन सेंस का बंदा है, एक रीजनेबल आदमी नहीं फोर्स ही कर सकता। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे उड़ के स्टेडियम के बाहर ही, बहुत कम होता है। ठीक है, द बैट्समैन इज, ओके, सो बहुत ही कम होता है कि स्टेडियम के बाहर उड़ के जाए और किसी को हिट कर जाए, किसी के लग जाए। अगर बॉल आ भी रही होगी तो मे भी किसी ना किसी को दिख भी जाती है, बच भी जाते हैं। ऐसे हर्ट करने वाला जो केस होता है वो बहुत कम होता है। तो दिस इज समथिंग विच कुड नॉट बी रीजनेबली फोरसीन। ठीक है, तो इस वजह से दिस विल नॉट बी काउंटेड एज कि ये किसी की हाँ ड्यूटी बनती थी, नहीं नहीं बनती थी ड्यूटी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ ड्यूटी ऑफ ड्राइवर्स टू नॉट ड्राइव। और ड्राइवर्स की ड्यूटी होती है कि अब रॉन्ग वे पे नहीं चलाओगे। ठीक है, जहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा पेडेस्ट्रियंस है वहां पे आप हाई स्पीड में नहीं चलाओगे। ठीक है, तो मतलब एक सरोजनी मार्केट देखा होगा, या आपके आसपास की कोई भी जैसे लोकल मार्केट, जहाँ इतने लोग होते, पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां कोई बाइक लेके ऐसे पागलों की तरह चले जा रहा है फुल स्पीड में, तो नहीं, उसकी ड्यूटी बनती है भाई। ठीक है, तो इफ ही ब्रीचेस दैट ड्यूटी, किसी को लगता है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो करेगा, उसको सू लेगा उससे पैसे। ठीक है, so this is about duty of care. Now this duty of care, as I told you, कि it should be breached, उसको वो उसका breach होना ज्यादा important है। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइव तो कर रहे हो लाइक रैशली, ठीक है, बहुत ज्यादा और क्या बोलते हैं, रॉन्ग साइड पे चल रहे हो, तो ये सब आपने अपनी जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी का ही पार्ट है कि आपका आपका ड्यूटी होता है कि आप रैशली नहा नहीं करो ड्राइव, आपका ड्यूटी होता है कि आप एकदम रॉन्ग साइड पे गाड़ी नहीं चलाओ, बट यू आर डूइंग दिस। अच्छा, इसका एक और बहुत मस्त एग्जाम्पल था कि शायद आई नो सुना होगा किसी ने, कि एक लड़की ने सू करा था पिज्जा हट को ही, कि पिज्जा हट था कि डोमिनोज था, कि मेरी जबान चल गई क्योंकि इन लोग की ड्यूटी थी कि दे शुड हैव, नो नो नो, नॉट जोमेटो,
एक लड़की ने किया था कि इन लोग की पिज्जा हट वालों की ड्यूटी थी कि उनको अपने बॉक्स के बाहर लिखना चाहिए था कि दिस इज सर्व्ड हॉट, लाइक प्लीज जो भी है ना उसका एटलीस्ट हॉट का निशान बनाना चाहिए था कि हाँ इसमें गर्म है। मुझे क्या पता था पिज्जा गर्म है, मेरे को तो नहीं पता था कहाँ लिखा हुआ है इसमें कि सर्व गर्म होता है, मैं तो पहली बार ऑर्डर किया। ठीक है। तो पिज्जा हट वालों की वहां पे ड्यूटी बनती थी कि उनको लेबल रखना चाहिए था कि इट इज हॉट, जो भी आप खाना। तो उसने बोला मैंने तुरंत खा लिया और मेरा जबान जल गई। ठीक है, तो इनकी ड्यूटी थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और उसको बहुत सही कॉम्पनसेशन मिला था, काफी अच्छा कॉम्पनसेशन मिला था। ठीक है। देखो, और इसके तो लाइक यू कैन हैव लाइक एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल आपके घर में गेस्ट आते हैं, ठीक है, आपने आपकी वो नो लकड़ियों की सीढ़ियां जैसे होते हैं वो आपने रिपेयर नहीं करा रखी, कोई उसकी वजह से गिर जाए, चल रहा है फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, हाँ चलो डिनर मिलेगा, बहुत चिकन विकन बन रहा है बहुत अच्छा सा। ठीक है, वो जा रहे कि उनकी तो लकड़ी की जो स्टेज है वही खराब है, वो उससे टूट गए, उल्टा आप गिर के हॉस्पिटल पहुंच गए, अब आपको वहां मिलेगा सूप, ठीक है, खिचड़ी। तो यहाँ पे आप बिल्कुल यू कैन सू, क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती थी और उनकी वजह से आपका यूर ऑल्सो गेटिंग इंजर्ड हियर। ठीक है। और और एग्जांपल्स ले लो कि आपका फैमिली डॉक्टर है, ही नोज कि आपको इन इन चीजों से एलर्जी है, और वो उसी वही ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जिस विच यू आर एलर्जिक टू। ठीक है। तो वो भी उसको पता था कि आप इसके एलर्जी को आपको इससे एलर्जी होती है, फिर भी उसने इसी टाइप का ड्रग दे दिया जिसमें वो कंपोनेंट है जिससे आपको एलर्जी होती है। तो दिस इज ऑल्सो अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ही हैड अ ड्यूटी कि वो आपका ऐसा ना कुछ दवाई दे। ठीक है। नाउ कॉन्सिक्वेंशियल हार्म टू प्लेंटिफ, कॉन्सिक्वेंशियल हार्म टू प्लेंटिफ भाई की ड्यूटी ऑफ केयर भी है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी है, लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल हार्म टू प्लेंटिफ भी होना चाहिए। ठीक है, आप रैशनली ड्राइव करो तो तब तक आपको कोई आगे सू नहीं करेगा जब तक आप कोई आपकी वजह से किसी को हार्म ना पहुंचे। हार्म कैसे भी पहुंच सकता है, बॉडीली हार्म। फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ जो गिर गया, जो औरत मोटी सी औरत थी वो गिर गई, तो उसको बॉडीली हार्म हो गया, क्योंकि उसको क्या हुआ, मतलब हो सकता है हड्डी उसकी टूट गई या कुछ भी हुआ, या फिर रेपुटेशन किसी की बर्बाद हुई, या हार्म कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। ठीक है, प्रॉपर्टी का हार्म हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, देयर वुड बी एनी काइंड ऑफ हार्म, बट हार्म होना चाहिए। ठीक है। तो तब वो मिलके बना देगा नेग्लिजेंस, जब ये तीनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है। ना एक और एक लीगल थ्योरी है, एंड दिस इज आई थिंक द सेकंड, नो द थर्ड लीगल मैक्सिम फॉर द डे, रेस इप्सा लोकेटर। ठीक है, तो इसमें इसका एक्चुअली मतलब होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कई बार चीजें होती है ना कि भाई इसको तो प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, इट इज वेरी मच वी कैन से इट्स वेरी मच एविडेंट। ठीक है, आपकी आंखों के सामने ही है सब कुछ, आपको बताने की भी नहीं जरूरत है कि किसकी गलती थी किसकी नहीं थी। तो ऐसे केसेस को बोलते हैं रेस इप्सा लोकेटर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि नॉर्मली क्या होता है, एक प्लेंटिफ होता है एक डिफेंडेंट होता है। तो प्लेंटिफ बताता है कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। ठीक है, सो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्लेंटिफ। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे डिफेंडेंट को बताना पड़ता है, क्योंकि प्लेंटिफ का काम तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, क्योंकि वो कान मतलब सिनेरियो अपने आप सबको देखते ही पता चल रहा है कि किसकी गलती थी। तो यहाँ पे प्लेंटिफ को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी मच एविडेंट। ठीक है। तो जहाँ पे चीजें अपने लिए खुद बोल रही हैं, खुद ही कि यस ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, सो यू डोंट रियली हैव टू टेल एनीथिंग। डिफेंडेंट का यहाँ पे काम बनता है कि आपको बताना पड़ेगा क्यों, कि क्यों आप लायबल नहीं होने चाहिए। तो जहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना वो प्लेंटिफ से शिफ्ट होके डिफेंडेंट पे चले जाता है। ठीक है। अब इसके एग्जांपल लो, ये लड़का है, ठीक है, मस्त रोड पे चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचाई पे घर है, इस घर में से ये एक कुछ ऐसे ड्रम ले लो या कुछ भी ले लो, कुछ भी बहुत ही हैवी सी चीज गिर गई ऊपर से लुढ़कते हुए, और ये सड़क पे चल रहा था, आके इसके सर पे चोट लग गई। ठीक है। तो इसमें तो बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि लड़का तो अपना रोड पे चुपचाप चल रहा था, यहाँ किसी को बताने की जरूरत है किसकी गलती, ऑब्वियसली इस ओनर की गलती थी, इसने अपने खिड़की दरवाजे बंद क्यों नहीं रखे, या अगर ये एक वेयर हाउस था तो उसको ठीक से अपना सामान रखना चाहिए था ना। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली पता चल रहा है। ठीक है। तो अब वो तो यहाँ पे ना ये जाके नहीं कोर्ट में प्रूव करेगा कि मतलब मैं तो जा रहा था, पता चल रहा है, ओ बहुत बहुत क्लियरली पता चल रहा है। तो प्रूव कौन करेगा, ये जो ओनर है ना वो प्रूव करेगा कि हाँ भाई मेरी गलती क्यों नहीं थी, कि
जो भी वो अब डिफेंस लेगा, ठीक है, अगर बनता है तो। नाउ रिलेटेड दो टर्म्स और हैं, ठीक है, एक होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और एक है कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस, ठीक है। तो छोटा, छोटा सा तो, हाँ डिफरेंस है ही दोनों में। डिफरेंस ये है कि देखो, नाम से सेम लग रहा है कि दो 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 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी में ये, इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, तो यहाँ पे मैंने बनाई है ये गाड़ी, ठीक है, एक ये गाड़ी है। फर्स्ट पिक्चर की बात करें हम, वी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पिक्चर, ओके, दिस वन, कॉन्ट्रीब्यूटरी वाली। कलर चेंज करना है, ओके। तो ये जो गाड़ी है ना, ये ये कर रही है ओवर स्पीडिंग, ठीक है, 100 की लिमिट थी, 120 130 पे चल रही है। एंड दिस, ये रॉन्ग साइड पे, तो ये आ रही है रॉन्ग साइड से और ये कर रही है ओवर स्पीड, दोनों आके टकरा गए, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भिड़ा कौन, हर्ट किसको हुआ? इन दोनों ही आपस में हर्ट, इन दोनों का नुकसान हुआ है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी एक अगर कोर्ट चला जाए, हो सकता है कि ये ओवर स्पीड वाला कोर्ट चला जाए कि भाई ये ना रॉन्ग साइड से आ रहा था, इसकी गलती थी, तो रॉन्ग साइड वाला बोलेगा कि ये ओवर स्पीड भी तो कर रहा था, इसकी भी तो गलती थी। अगर ये ओवर स्पीड नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो इतना नहीं लगता, तो इतना डैमेज नहीं होता, तो मेरा कॉम्पनसेशन जो भी मुझे भुगतान करना है उसे कम करो। तो वहां पे उससे क्या होता है कि कॉम्पनसेशन कम हो जाता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में, ठीक है। तो व्हाट रियली हैपेंस इज कि बोथ द पार्टीज आर एट फॉल्ट, इसकी भी गलती थी, इसकी भी गलती थी, एंड नो थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व हियर। आपस में ही चोट लग गई इनको, आपस में ही पहुंच गए, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस इन कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस इज, अभी ये पिक्चर अगर समझ आए तो, दिस गाय रॉन्ग साइड पे आ रहा है, ठीक है, और ये ओवर, मतलब ये क्या कर रहा है कि ये, मैं थर्ड चीज कैसे बताऊं, ये बीच में है आपकी साइकिल, ठीक है, साइकिल वाला आराम से नॉर्मली जा रहा है, ये यहाँ से आ रहा है रॉन्ग साइड पे, और पीछे से एक गाड़ी ओवर, तो ये जब रॉन्ग साइड पे था, अपने बचने के लिए आगे इस साइड मुड़ा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना कि बचने के लिए इस साइड को चला, और ये पीछे से इसको ओवरटेक करने की कोशिश में भी इधर को ही चल दिया, तो इसने आगे ओवर, मतलब ओवरटेक करते हुए इसको कर दिया, मतलब भिड़ गया, ठीक है। तो ये रॉन्ग साइड आ रहा था, साइकिल बचाने के लिए उधर को निकली, और पीछे से ये भी ओवरटेक कर रहा था साइकिल को, तो ये ओवरटेक करके ये भी इधर को आया, तो ये दोनों ठुक गए आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे गलती किस किस की थी? रॉन्ग साइड वाले की भी थी, जिसकी वजह से उसको बेचारे को आगे ऐसे जाना पड़ा, और इसकी भी थी क्योंकि ओवरटेक कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो पार्टीज का फॉल्ट है, लेकिन पिस कौन रहा है? इनके बीच में पिस रहा है ये तीसरा बंदा। मैम प्लीज रिपीट, ओके। सो देर इज, एक गाड़ी रॉन्ग साइड पे आ रही है, इस रॉन्ग साइड से बचने वाले के लिए साइकिल वाला अगर ये सीधा जाएगा तो भिड़ जाएगा, तो वो ऑब्वियसली आगे को निकलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से रॉन्ग साइड से आ रहा है, तो ठीक है, और पीछे वाला जो है वो ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, और वो ओवरटेक करते हुए भी, मतलब उसकी स्पीड ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा है, तो ओवरटेक और प्लस ओवर स्पीड दोनों लगा लो, ठीक है, प्लस ओवर स्पीडिंग भी है। तो वो पीछे से इतना तेज आया ओवरटेक करते हुए, ठीक है, तो वो उसकी वजह से वो साइकिल ठोक गई, ठीक है, साइकिल भी वहीं को जाती है, वो पीछे से ओवर स्पीड करता हुआ पीछे से उसने साइकिल ठोक दी। तो गलती किसकी थी? रॉन्ग साइड वाले की थी और ओवर स्पीड वाले की भी थी, उसको प्लीज ओवरटेक प्लस ओवर स्पीड कर लो, ठीक है। और बीच में फंसा कौन, पिसा कौन? दिस गाय, जो कि थर्ड पार्टी थी, ठीक है, ये साइकिल वाला गया, ठीक है। तो ये होता है कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट में क्या होता है कि बेसिकली तुम गलती दो की, लेकिन पिसता कोई तीसरा है, और कॉन्ट्रीब्यूटरी में क्या था, कोई तीसरा नहीं पिसता, ठीक है, आपस में ही। चलो, तो यहाँ पे नेग्लिजेंस इज डन, ठीक है। विल जस्ट टेक वन मोर टॉपिक, नर्वस शॉक, छोटा सा है, इतना ही है, उसके बाद विल बी डन फॉर टुडे, राइट। सॉरी। चलो, तो नर्वस शॉक इज बेसिकली एक, जब क्या होता है ना कि कुछ कुछ ऐसा देख लिया आपने, या कुछ ऐसा सुन लिया, या कुछ ऐसा हो गया आपके साथ, ठीक है, कि आपको एक बहुत बहुत बड़ा शॉक लगा, बहुत गंदा शॉक लगा, और वो शॉक इस लेवल का था, कि आपका एक्चुअली, अगर आप अपने मतलब ईईजी कराओ, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि आपका नर्व्स
या तो ब्रेक डाउन हुए, या फिर आपका ब्रेन स्ट्रक्चर इन सम वे हैज बीन अफेक्टेड, लाइक फॉर रियल। ठीक है, अगर ईजी, लेकिन ऐसे कि हाँ हमेशा ईजी करवाने जाते नहीं है नर्वस शॉक के टाइम पे, बट यस, कुछ ऐसा, ठीक है, बहुत बड़ा, तो उसको बोलते हैं नर्वस शॉक। लिटरली आपके नर्व्स को या आपके ब्रेन स्ट्रक्चर का जो उसको इंजरी पहुंची है, वो ऑल्टर हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ अगर आपने देख लिया, ऐसी किसी सामने वाले की हरकत थी जिसकी वजह से यू हैव सफर्ड अ नर्वस शॉक। नर्वस शॉक मतलब सच काइंड ऑफ एन इंजरी टू नर्व्स या फिर योर ऑल्टरेशन ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर, भले वो एक परसेंट भी हो। ठीक है, तो उसको नर्वस शॉक बोलते हैं। उसकी कॉम्पनसेशन के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, कोर्ट में। तो अच्छा, नर्वस शॉक इज समटाइम्स कंफ्यूज्ड विद मेंटल हार्म, मेंटली कि ओहो, उसको देख के तो मुझे ट्रॉमा लग गया या कुछ हो गया। आई ना ही जस्ट 10 मिनट्स मोर। ओके, तो नर्वस शॉक इज कि किसी को बिल्कुल बहुत ज्यादा शॉक लग गया और वैसे हो गया। और इसको मेंटल शॉक को हम मेंटल से भी ले जा सकते हैं कि मेंटल शॉक भी लग गया, कि कोई बहुत टाइम तक उसमें चला गया, कि कैसे बोलते हैं कि खा भी नहीं रहा है, पी भी नहीं रहा है, एकदम वैसे होके बैठा हुआ है, ठीक है, एक कमरे में बंद करके, नो। तो मेंटल हार्म को या मेंटल शॉक जो है, दैट इज नॉट नर्वस शॉक। मेंटल शॉक को नहीं काउंटर करते, क्योंकि मेंटल हार्म जो होता है ना, वो थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ मेंटल हार्म हो, ठीक है, बट हो सकता है कि वही चीज किसी और के लिए मेंटल हार्म नहीं हो। ठीक है, लेकिन वो प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये मेरे लिए मेंटल हार्म है और उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो लाइक दैट। ठीक है, तो मेंटल हार्म के लिए नहीं होता है कोई भी रेमेडी इधर नेग्लिजेंस में। ठीक है, तो नेग्लिजेंस में बोल रहे हैं, तो सॉरी, टॉट्स में, तो नर्वस शॉक के लिए होता है। ठीक है, तो व्हाट आर दी एसेंशियल्स? पहला, फर्स्ट में एसेंशियल्स हमेशा सेम ही होते हैं। ठीक है, एक ड्यूटी ऑफ केयर सब में सेम होगा, सब में। ब्रीच ऑफ ड्यूटी सब में सेम होगा, हार्म सब में सेम होगा। ठीक है, तो ये तीन कॉमन ही है एसेंशियल्स ना, तो इसमें हर चीज का अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। कि ड्यूटी, एक तो ड्यूटी ऑफ केयर, देन यू ब्रीच द ड्यूटी एंड somebody is suffering harm because of that, right? So this is common in all of the types of torts जितने भी हम पढ़ने वाले हैं, right? There is one new thing, ठीक है, कि plaintiff must be in the potential degree or dangerous harmful zone created by the defendant। ठीक है, जिस बंदे को वो सू कर रहा है ना, कि इसकी वजह से मुझे नर्वस शॉक हुआ है, तो वो उसके उस जोन में वो होना भी चाहिए। ठीक है, तो वो बंदा वहां पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो कैसे प्रेजेंट हो, दैट वी विल सी अभी एक एग्जांपल के थ्रू। अच्छा, देयर आर लाइक 4 एग्जांपल्स एंड विल बी डन विद नर्वस शॉक। नर्वस शॉक बहुत कम ही करना है ही कम। ठीक है, नाउ दिस पर्सन ए, वो अपनी गाड़ी बैक कर रहा था। ओके, अब बैक करते हुए पीछे उससे एक बच्चा, एक साइकिल पे एक बच्चा था। ठीक है, उसकी मम्मी विंडो तक घर से विजिबल था, अगर वो देखना चाहती थी, तो एक गाड़ी पीछे कर रहा है और वो बैक थोड़ा स्पीड में किया उसने। ठीक है, और साइकिल ठुक गई। ठीक है, और वो बच्चा उससे कूद गया, लेकिन वो बहुत तेज चिल्लाया, वो बहुत ही तेज चिल्लाया। तो उसकी मम्मी ने आवाज सुनी, वो एकदम से आ गई बालकनी में से देखने की क्या हुआ। तो उसकी मम्मी ने बच्चा तो नहीं देखा, उसकी साइड से, मतलब उनकी साइड से विजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने देख ली साइकिल की, साइकिल वाज क्रश्ड, मतलब ऐसे क्रश हो गई थी। ठीक है, तो उसकी मम्मी ऑब्वियसली शी गॉट टू स्कैर्ड, शी गॉट टू स्कैर्ड, एंड उनको लगा कि समथिंग वेरी सीरियस हैज हैपेंड। ठीक है, तो जो भी उनको बच्चा बचा भी नहीं बचाया, जो भी हुआ, so it was of such a nature that the child's mother, she suffered a nervous shock। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका नर्वस शॉक यस मानेंगे। ठीक है, ओके, नाउ क्योंकि मतलब सबसे पहले ये जो थी ना हार्मफुल जोन, तो वो जोन में थी, यस, ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, एक ड्यूटी ऑफ केयर था उस आदमी का टुवर्ड्स दिस बच्चा, कि वो नहीं करे इस तरह से, वो पीछे उसको देख के करना चाहिए था। ठीक है, और वो उसके जोन में ही था, वो जो प्लेंटिफ इज द पर्सन, उसकी मम्मी जिसको हुआ है। ठीक है, मिस्टेकन ऑफ फैक्ट कैसे था, उसको पता था कि पीछे बच्चा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं था। ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल लो, कि लाइक एक फिशर वुमन थी, वो अपना वहां पे अपना फिश फिश निकाल रही थी। ठीक है, तो उनको कहीं दूर से, थोड़ा दूर से, जो मेन रोड था उनके पीछे, आवाज आई कि हाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, क्लैश की आवाज आई। ओके, उनको समझ आ गया कि एक एक्सीडेंट हुआ है।
ठीक है, फिर अपना वो काम वाम करके शाम में जब घर जाने लगी, तो उन्होंने उसी रास्ते से घर जाते तो उन्होंने वहां देख लिया ब्लड, जो एक्सीडेंट हुआ था, दो जो बंदा मर गया, दैट पर्सन डाइड। ठीक है, तो वो सब तो सब चले गए, क्योंकि टाइम हो गया, 2-3 घंटे, अ फ्यू आवर्स समटाइम हैज बीन हैज पास बाय। उसके बाद शी सॉ द ब्लड। ठीक है, और वो ब्लड देख के शी सफर्ड अ नर्वस शॉक। शी एक्चुअली सफर्ड अ नर्वस शॉक, और ऐसे हुआ कि वो शॉक की वजह से जो उनका बेबी बॉर्न हुआ वो मरा हुआ था, इट वाज अ स्टिल बेबी, दैट ओके, दैट शी गेव बर्थ टू, राइट। सो यस, देयर वाज अ शी सफर्ड अ नर्वस शॉक, लेकिन वो टेक्निकल टर्म्स में मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियल जोन में नहीं थी, हार्मफुल जोन में नहीं थी, उन्होंने नहीं देखा था। और सबसे ऊपर आ जाओ, ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी थी, ड्यूटी उसकी, वो जो बंदा मरा था उसकी ड्यूटी थी कि मुझे यहाँ पे नहीं मरना चाहिए, यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, वरना वो आएगी और उसका ऐसा हो सकता है कि उसको शॉक हो जाए। रियली उसकी ऐसी कोई ड्यूटी थी? नहीं थी। ठीक है, उसकी ड्यूटी थी कि मुझे यहाँ मरना है, मुझे वहां नहीं मरना, नो, दिस डज नॉट हैपन, right? So because he did not have any duty of care towards the plaintiff, and also she was not in the potential harmful, मतलब वो तो बस ड्यूटी नहीं थी, तो नीचे तो आने ही क्यों? ठीक है, तो भले ही उनका ब्रेन स्ट्रक्चर वैसे चेंज हुआ, बट टेक्निकल टर्म्स में नो। ठीक है, फिर आ जाओ, एक प्रैक्टिकल जोकर्स होते हैं ना, जो अभी बहुत फॉरेन का कॉन्सेप्ट है, लाइक जोक करते रहते हैं, कॉमेडी सेंटर पे भी आता है, ये 2-3 फॉरेनर्स, एक मोटा सा होता है, तो ये लोग दे डू प्रैंक्स एंड ऑल, राइट। तो ऐसे एक प्रैक्टिकल जोकर था, तो ऐसे प्रैंक कर रहा था, तो वो प्रैंक करते हुए एक वाइफ के पास गया। Yeah, the show is called Impractical Jokers, right? Okay, so the show is called Impractical Jokers, but they are called Practical Jokers. Okay, so उसने एक बीवी के पास गई, ठीक है, और नो नो, अगर वो बीवी, somebody is asking कि अगर उसने एक्सीडेंट देखा होता तब भी नहीं, क्योंकि उस बंदे की ड्यूटी नहीं थी टुवर्ड्स अ प्लेंटिफ कि हाँ भाई तुम मुझे देख के नर्वस शॉक में जा सकती हो, तो आई शुड नॉट डाई हियर, राइट। चलो, ठीक है, सो एक प्रैक्टिकल जोकर ने एक वाइफ को ये बोला कि आपका हस्बैंड मर गया, ठीक है, मजाक मजाक में, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ जोक। ठीक है, तो बी शॉक में चलेगी, ऑब्वियसली नर्वस शॉक में, तो यहाँ पे ए लायबल होगा नर्वस शॉक के लिए, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी ड्यूटी ऑफ केयर था कि वो ऐसी बात ना बताए, एक रीजनेबल आदमी इसको सोच समझ के ऑब्वियसली वो बोल सकते हैं कि हाँ कोई भी नर्वस शॉक में जा सकता है, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, नाउ द लास्ट एग्जांपल फॉर द डे इज कि ए, ओके, नाउ ये थोड़ा सा सुनो कि ऐसे ऐसे स्लोप वाला रोड है, ठीक है, एक लॉरी है, जैसे कुछ लॉरी, एक व्हीकल है, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि एक आदमी ने वो व्हीकल अपना वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है, लॉरी, और एक औरत जो है वो यहाँ पे अपने बच्चे को छोड़ के, ठीक है, और अपने वापस घर जा रही थी, बस स्टॉप पे वो अपने बच्चे को छोड़ने गई थी, और वो फिर वापस अपने उसको छोड़ के घर जाने लगी। ठीक है, तो वो जो जो वो ऊपर को जाने लगी, उसने देखा वहां से एक लॉरी ना नीचे जा रही है, मतलब उसको, द लॉरी वॉज अनअटेंडेड, कोई उसका देख वाला था नहीं, वो ड्राइवर ऐसे ही छोड़ गया, लेकिन रोड स्लोपिंग था, वो नीचे की तरफ जाने लगी। ठीक है, और वो बहुत स्पीड से जाती है, जैसे वो नीचे से जाने लगी, तो यहाँ पे उसका बच्चा, तो वो थोड़ा इतने पास में ही था, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस था उन दोनों के बीच में, तो वो जाने लगी, और उसके बाद उसको वहां पे उस लॉरी से किसी बच्चे की आवाज भी आई। ठीक है, बहुत तेज ऐसे चिल्लाने की, एंड देन जो आसपास लोग खड़े थे ना, उन लोग ने बोला, जो आसपास लोग खड़े थे उन लोगों ने बोला कि कोई बच्चा मर गया है। ठीक है, जिस बच्चे की चिल्लाने की आवाज आई थी वो बच्चा मर गया है। तो उसने इतना ज्यादा उसको नर्वस शॉक हुआ, मतलब इट्स वेरी सैड, दिस एग्जांपल ऑलवेज सैडन्स मी, बट द मदर डाइड, वो सिर्फ ये सुन के कि उसका बच्चा शायद मर गया, उसने उसको अपने आंखों से देखा भी नहीं, शी डाइड। ठीक है, तो यहाँ पे यस, वो जो बाईस्टैंडर्स थी उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो ऐसी बात ना बोले सकती, उनका बच्चा वहां पे है, एंड देन या उसको फिर उसके बाद बाद में सू किसने करा होगा, जब वो खुद मर गई तो उसके हस्बैंड ने सू करा होगा मे बी। ठीक है, इनकेस कोई पूछे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो एक बार बस मैं लीगल मार्क्स में बताऊंगी, रिस्पोंडेंट सुपीरियर, क्विड फेसिट पर, एलियम फेसिट पर से, सेकंड, और आज तीसरा क्या था, रेस्ट इप्सा लोकेटर।
ठीक है। तो मोस्टली लॉ टॉट्स में ये पूछते हैं, ठीक है, इनके लाइक लीगल मैक्सिम्स या फिर लीगल टर्म्स आते हैं, इनके सीधा सीधा मीनिंग सबसे ज्यादा यही आता है, बाकी चीजों खैर बहुत कम आती है। तो प्लीज दैट इज व्हाई आई आई टेक केयर ऑफ दिस कि रोज रिवाइज कराओ। ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू। एंड एनी डाउट्स आज की क्लास के रिगार्डिंग? लाइक आई जस्ट टेक डाउट्स फॉर 2-3 मिनट्स, फिर बाद में ना टेलीग्राम पे आप लोग प्लीज ज्वाइन कर जाओ, तो टेलीग्राम पे सबका डाउट ले सकते हैं, यहाँ पे सबके डाउट ले नहीं पाते हैं। व्हाट अबाउट थैंक यू गाइस। अच्छा, मुझे मुझे प्लीज डाउट्स पूछ लो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई मीन इट्स जस्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड, दैट्स इट। कॉम्पनसेशन इन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कॉम्पनसेशन तो दोनों देते हैं, किसी का कॉम्पनसेशन कम नहीं होता। ओके, कैन यू एक्सप्लेन फर्स्ट 2 मार्क्स? ये था ना, रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, यानी जो आपका मास्टर है उसको उसको ठहराओ, ठीक है, उससे निकालो पैसे, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओ। एंड दी सेकंड वन वाज कि अगर कोई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि सुपारी सुपारी वाला, एक होता है ना वो डॉन, वो खुद तो काम नहीं करता है, उनके छोटे छोटे चेले होते हैं जो जाके उनको सुपारी देते हैं कि ये इसकी फोटो है, इसको मारना है। ठीक है। और तो वो खुद तो नहीं मारते, लेकिन वो दूसरों के थ्रू करवाते हैं ना मर्डर। तो उसमें क्या होता है कि इसका मतलब उसको यही काउंट करते हैं कि वो जो गद्दी पे बैठा ऑर्डर दे रहा है ना, कि उसने ही ये काम किया, जस्ट बिकॉज उसने, भले ही उसने सिर्फ अपने हाथ से गोली नहीं चलाई हो, लेकिन बोला तो उसने था, तो उसको ही मानेंगे कि ये काम उसने तो किया ही किया, लेकिन उसके मास्टर को भी मानेंगे कि ये काम उसने भी कर रखा है इक्वली, उसने भी मर्डर ही किया है। ठीक है। और कुछ डाउट्स हैं? डाउट्स लाइक एनी डाउट्स प्लीज। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या होता है ना कि जो भी सू करता है, ठीक है, तो सपोज उससे वो कॉम्पनसेशन मांग रहा है ना, 10,000, 20,000, 50,000 की, मेरा 50,000 का गाड़ी का नुकसान हो गया, तो फिर वो डिफेंस लेगा कि इसकी खुद की भी उसकी खुद की भी गलती थी, अगर ये नहीं इतना ओवर स्पीड कर रहा होता तो 50,000 का नुकसान ना होके 20,000 का ही नुकसान होता। तो वहां पे फिर इसी बात पे कि सामने दोनों ने गलती कर रखी है, तो कॉम्पनसेशन ऐसे 50 ना देके हो सकता है 20 या 30 पे बात टल जाए। ठीक है। चूल्हा पानी। Okay, guys. Okay, so we will end the class here. Mayuresh, Rishabh, can we end the class? Like, I don't think there are any more doubts now. ओके सारीवा, क्लास को एंड करते हैं। ठीक है. So I'm ending the class now. Okay, guys. Thank you so much.